आप अमीर बन सकते हो सिर्फ इस एक इकलौते फॉर्मूले के थ्रू, जो मैं आपको बताने वाली हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक से। सिर्फ यही एक इकलौता नियम है और ये 100% काम करता है। और एक्चुअली यही एक आखिरी और पहला और आखिरी फॉर्मूला है जो आपको अमीर बना सकता है। अगर आपको अमीर बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बुक डिज़ाइन ही की गई है जो आम लोगों को समझ में आए, स्पेशली बच्चों को जो समझ में आए उस भाषा में बताना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी सरल चीज़ को समझना हमें अपनी तौहीन लगती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ या कोई ऐसे बड़े भारी भरकम शब्द जो हमको सच में समझ में नहीं आ रहे, पर हमको लगता है हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि वो समझ में नहीं आता है। और ना ही हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती कि हम उसको बोलें या समझने की कोशिश करें। हम बस यही, जैसे शब्द लिखे हों कहीं, तो हम उसको पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं पर उसको समझना नहीं चाहते। जैसे मान लो इस बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको किसी चीज़ को अगर इंस्टॉल करना है तो उसकी जो बुक से अगर आप हर एक चीज़ पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा कितनी भयंकर प्रोसेस है, समझ में ही नहीं आ रही है। जबकि आप उसको पढ़ना तो आ रहा है, आपको आप उसके एक एक शब्द को पढ़ पा रहे हो क्योंकि आप साक्षर हो, आपको पढ़ना आता है, पर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे ही अमीर बनने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम जानते तो बहुत अच्छे से, हम पढ़ लेते हैं, पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। बड़ा भारी भरकम नॉलेज दिया जाता है जिसको हम पढ़ तो लेते हैं पर हम समझते ही नहीं है। और उसको हम, सबसे बड़ी मुश्किल की बात या कहिए दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उसको समझना ही नहीं चाहते लोग, उस पर हम बात ही नहीं करना चाहते। जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को बचाते हैं उस चीज़ से कि उसकी बात ना करना पड़े कहीं, क्योंकि उसके पीछे उनकी ये सोच रहती है कि मेरी पहचान ही मेरी इनकम से है, मतलब मेरा जो स्टेटस है या जो चीज़ें वो मेरी इनकम पे डिपेंड करता है। जबकि ऐसा है नहीं। बहुत सारी चीज़ों को हमको समझना चाहिए और हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई गई होती तो आज हमको इन सब बुक से नहीं पढ़नी पड़ रही होती, एक एक या एक लिमिट पे जाके हम नहीं रुक जाते, क्योंकि हम वो सब कर सकते हैं और ये उतना ही आसान है। इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अमेजिंग पैराग्राफ है, इसमें लिखा है उन्होंने, पहला नियम, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। यही वो एक इकलौता फॉर्मूला है और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। ये पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है परंतु ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। तो आप समझिए कि सिर्फ यही एक चीज़ है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको संपत्ति खरीदना है। पर लोगों को यही नहीं पता है कि संपत्ति और दायित्व, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है। इसको कैश फ्लो के थ्रू में, इसके कैश फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो उनके रिच डैड और पुअर डैड रहते हैं। इस बुक को पूरा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर इसमें मैं बड़े शॉर्ट में और एक सामान्य लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि जो घर में महिलाएं भी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो भी इसको समझ पाएँ और एक 5-6 साल का बच्चा भी इसको समझ पाए कि एक्चुअली होता क्या है। और ये बात सच में है, मैंने खुद भी आजमाई है कि अगर जब आप उनको, जैसे मैंने पर्सनल फाइनेंस का लास्ट ईयर में रेजोल्यूशन लिया था कि मैं पर्सनल फाइनेंस सीखूंगी। ये बहुत इजी है, सिर्फ दिमाग का खेल है, पर लोग सोचते हैं कि मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे जो रहते हैं जिनकी शादी, उनको लगता है मेरे भाई बहन हैं, पिता हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो मेरा क्या। पर दिमाग तो आपके पास भी है और अगर आप उसको यूज़ करके कुछ अच्छा कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। और ये बहुत आसान है और सीखना भी बहुत आसान है। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि अमीर बनने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको संपत्ति खरीदना। पर संपत्ति और दायित्व, ये दोनों में अंतर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो वो बच्चे अपने पिता से पूछते, जब ये इतना ही आसान है तो हर कोई क्यों नहीं इसको कर पाता है। तो वो यही तो बोलते हैं, यही तो मज़े की बात है कि आम आदमी इस आसान चीज़ को अनदेखा करता है। उसको लगता है इतना आसान है, इससे क्या होगा, उसको समझ में ही नहीं आता है। और वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, या फिर पूरा
साइंस है उसको पढ़ने में, उसको समझने में वो बहुत अपने आप की मास्टरी समझते हैं, जबकि वो चीज़ें एक सामान्य व्यक्ति के समझ में ही नहीं आती। एक मिडिल क्लास मैन उसको समझ ही नहीं पाता कि ये है क्या एक्चुअली। तो ये है उतना ही आसान, पर लोग उसको समझना नहीं चाहते। जैसे ये क्या है, ये अंकों का खेल है। अंकों को पढ़ना, जो संपत्ति है वो अंकों का खेल है, और अंकों को पढ़ना तो सबको आता है, पर अंकों को समझना नहीं आता। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे उस दिन आप संपत्ति और दायित्व में अंतर समझ जाओगे। और इसमें मैं आपको एक कैश फ्लो चार्ट बताना चाहती हूँ, जो कि ये देखिए, ये जो कैश फ्लो चार्ट है, जो पहला वाला चार्ट है, ये है पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इसमें देखिए ये दो जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, ये है आय का और ये व्यय का। ये आय है और ये खर्चा है ना, ये इनकम है और ये खर्चा है, ये लिखा है। अभी ये देखिए इसमें क्या लिखा है, ये है उनके दायित्व और ये है संपत्ति। ये पढ़े लिखे डैडी, जो हम एजुकेशन में ज़्यादातर लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं या जो बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं, ये उनका कैश फ्लो चार्ट है। देखिए जितनी आय है उतना ही व्यय है, मतलब जितनी इनकम है उतना ही उनका खर्चा भी है। और दायित्व देखिए, दायित्व कितने बड़े, कितना बड़ा कॉलम है। और ये देखिए संपत्ति, कितनी छोटी सी संपत्ति। तो इससे क्या वो रिच बन सकता है? नहीं बन सकता। यही प्रॉब्लम होती है कि रिटायरमेंट के प्लान लेने पड़ते हैं लोगों को, उसके बावजूद भी ना खुद वो सक्सेस, बहुत एक्सट्रीम सक्सेस हासिल कर पाते हैं, और ना ही अपने लोगों के लिए कुछ स्पेशल बड़ा कुछ कर पाते हैं। अब ये देखिए आप, अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिच लोग रहते हैं उनका स्टेटमेंट देखिए आप। ये जो है ना, ये पूरा इतना बड़ा कॉलम, ये उनकी इनकम है, और ये जो है ये व्यय है, मतलब ये खर्चा है। तो देखिए इनकम कितनी बड़ी है, इतने बड़े कॉलम है, और खर्चा कितना सा, बस इतना सा। और ये देखो ये छोटा सा दिख रहा है, ये दायित्व है, मतलब उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे आपका घर का खर्चा है, खाने का खर्चा जो ग्रॉसरी का है, पेट्रोल का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, नेट का खर्चा है, कपड़े का खर्चा है, मनोरंजन का खर्चा है, टैक्स का खर्चा है, जितने भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार के लिए जो आप देते हो पैसा, वो सब इसमें आता है। और ये देखिए ये उसकी संपत्ति है, तो इतनी संपत्ति है, और उसमें से दायित्व कितना, सिर्फ इतना। अब मैं एक और आपको चार्ट दिखाना चाहूँगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। दो चार्ट एक्चुअली दिखाऊंगी मैं, ये देखो, ये दोनों चार्ट ही देखिए आप, है ना। ये पहला है आय का और ये है व्यय, ये इनकम है और ये खर्चा है। और यहाँ देखिए ये लिखा है संपत्ति और ये दायित्व। तो पैसा आएगा कहाँ से आपके पास? पैसा आएगा संपत्ति से। तो ये देखो संपत्ति से पैसा आ रहा है ना। और दायित्व में क्या होता है, ये देखिए, ये आपके दायित्व हैं। तो ये दायित्व है। अब ये दायित्व मतलब जिम्मेदारियाँ, तो इससे आपकी जितनी भी आय होगी वो यहाँ पे व्यय, खर्चा है केवल। ये देखो, इसको आप इससे अच्छे समझ सकते हो। ज़्यादातर जो रोजगार मतलब जो जॉब वगैरह करते हैं या लिमिटेड सोर्स, इनकम सोर्स रहते हैं, तो ये देखो ये जॉब है, जॉब से उसकी जितनी भी आय हुई ये पूरी की पूरी कहाँ गई? दायित्व में। और ये पूरी कहाँ गई? खर्चे में, व्यय हो गई। उसके पास न संपत्ति है और ना ही उससे कोई आय आ रही है, सिर्फ रोजगार से आय आ रही है। अब इसको और बहुत अच्छे से आपको समझना है तो आप ये बुक को भी खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। बस लास्ट में मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप बोलोगे कि मैडम सब कुछ तो बहुत अच्छे से समझ में आया, पर क्या संपत्ति खरीदना इतना आसान है? तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितनी कम उम्र में आप इसको समझ जाओगे, उतनी कम उम्र में आप वो चीज़ें भी समझ जाओगे कि एक्चुअली इस दुनिया में प्रैक्टिकल में क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। आपको कौन सी चीज़ संपत्ति है और कौन सी चीज़ आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएगी।
कई बार लोगों को लगता है कि घर खरीद लो रहने के लिए, तो ईएमआई पे ले लेते हैं घर, और वो क्या होता है उसमें खुद रहने लगते हैं। अगर आप उसको रेंट पे दो या कुछ ऐसी ज़मीन खरीदो जिसको आपको 2-4 बार टर्नओवर करके, मतलब बेच के खरीद के, उससे आप जो है इकट्ठा पैसा कमाओ, फिर अपना घर लो, फिर उसमें रहो, तो आपको ईएमआई पे नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आपका एक इनकम हो गया। पर अगर आप सिर्फ ईएमआई पे खुद के लिए ले रहे हो और मैक्सिमम उसमें पैसा आपका जा रहा है, तो वो आपकी संपत्ति ना होके वो आपका दायित्व बन जाएगा। तो लोगों को यही समझ में नहीं आता कि किस चीज़ में लेने में फ़ायदा है। तो माय डियर फ्रेंड, जब हमको ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि जैसे आपकी बौद्धिक संपदा, आप बोलोगे कि हम ज़मीन कहाँ से खरीदें, संपत्ति कहाँ से खरीदें, तो माय डियर फ्रेंड, दिमाग है ना आपके पास, ये किसी संपत्ति से कम नहीं है। इन्होंने भी बोला बौद्धिक संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। आपके अंदर स्किल है, आप कुछ करना ऐसा शुरू करो जिसमें शुरुआत में पैसा बिल्कुल ना लगे पर इनकम आती रहे। आप धीरे धीरे फिर उसको सेव करके रखो, उसको इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको पूरी सिक्योरिटी हो, भले मिनिमम रिटर्न हो। धीरे धीरे आप उसको इकट्ठा करो, एक छोटी सी ज़मीन लो, प्रॉपर्टी लो, कुछ भी करो, बिजनेस शुरू करो, पर आपको ये खुद ही सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और संपत्ति और दायित्व में अंतर समझो, दायित्वों को मत बढ़ाओ, संपत्ति को बढ़ाओ। भले एक स्किल को सीखो, दिमाग से कमाना सीखो, समय से कमाना मत सीखो। जब आप समय पे काम करोगे तो आपको समय से पैसा, मतलब आप इतना समय दोगे तो बस इतना ही पैसा मिलेगा। पर जब आप दिमाग से कमाना शुरू करोगे तब आप असली में अमीर बन पाओगे। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।